हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल HP नॉलेज फॉर यू में। दोस्तों, छत्तीसगढ़ में जेल प्रहरी के न्यू अपकमिंग वैकेंसी आ चुका है, जहां 12वीं पास वाले फॉर्म अप्लाई कर सकेंगे, जिसमें सबसे पहले नामजोग होगा, फिर लिखित परीक्षा होगा और उसके पश्चात फिजिकल होगा, जिसके लिए टोटल 100 कैटेगरी वाइज पोस्टर जारी किया जाएगा, जिसमें 18 से 45 वर्ष के सभी युवक युवती फॉर्म डाल सकते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए, जेल में होगी 100 प्रहरियों की भर्ती, फिटनेस के नियम होंगी कड़े। सो दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे प्रॉपर जो नोटिफिकेशन है वो यहाँ पर कहा गया है कि व्यापम परीक्षा लेगा या PSC अभी भी तय नहीं हुए हैं, या जो एग्जाम है रिटर्न एग्जाम होगा वो व्यापम भी ले सकता है या फिर PSC, लेकिन जो संभावना है व्यापम ही इसका एग्जाम कंडक्ट करेगा। साथ ही दोस्तों यहाँ पर हमने कहे थे जो आयु सीमा है वो 10वीं और 12वीं वाले अप्लाई कर सकते हैं, जिसके लिए 18 से 26 वर्ष और 5 से आपको 10 वर्ष तक का छूट जो है वो आपको कैटेगरी वाइज मिलने वाले हैं। तो चलिए जानते हैं दोस्तों कौन कौन से सर्कल में, कौन कौन से डिवीजन में कितना कितना पोस्ट यहाँ पर खाली का अनुमान है। तो दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे तो जिस सर्कल में आवेदन पत्र प्रस्तुत किया जाएगा, जिसमें ऑनलाइन फॉर्म डलाया जाएगा, वहाँ का कंप्लीट प्रारूप कुछ इस प्रकार से आपको देखने को मिलेगा। जैसा कि यहाँ पर देखेंगे रायपुर डिवीजन में आपका टोटल प्रहरी के अनारक्षित जनरल में आपका 84 पोस्ट खाली है, अनुसूचित जाति में 19 पोस्ट खाली है, अनुसूचित जनजाति में 26 पोस्ट खाली है और OBC में टोटल 21 पोस्ट खाली है। इस तरह देखा जाए तो रायपुर सर्कल में ही एक अकेला 150 पद जो है वो अभी खाली दिखाई दे रहा है। फिर यहाँ पर नेक्स्ट है बिलासपुर सर्किल में टोटल प्रहरी के 92 पोस्ट जनरल में खाली है, अनुसूचित जाति में 36 पोस्ट खाली है, अनुसूचित जनजाति में 52 पोस्ट खाली है और OBC के लिए 29 पोस्ट खाली है। इस तरह टोटल बिलासपुर में ही 209 पोस्ट यहाँ पर खाली दिखाई दे रहा है। फिर नेक्स्ट है जगदलपुर सर्किल में प्रहरियों के टोटल 25 पोस्ट अनारक्षित में है, 5 पोस्ट अनुसूचित जाति में है, 106 पोस्ट अनुसूचित जनजाति में है, 22 पोस्ट OBC अन्य पिछड़ा वर्ग में है। टोटल 158 जो पोस्ट है वो जगदलपुर डिवीजन में है। फिर नेक्स्ट है यहाँ पर है अंबिकापुर सर्कल में टोटल प्रहरी के 39 पोस्ट अनारक्षित जनरल में है और अनुसूचित जनजाति में 8, जनजाति में 83, OBC में 21, टोटल इस प्रकार से पोस्ट देखने को मिलेगा। फिर नेक्स्ट है दुर्ग सर्कल में टोटल प्रहरी के 102 पोस्ट जनरल में है, 21 पोस्ट अनुसूचित जाति में है, 9 पोस्ट अनुसूचित जनजाति में है, अन्य पिछड़ा वर्ग OBC में 22 पोस्ट है, टोटल 154 पोस्ट दुर्ग में है। इस तरह दोस्तों अगर आप देखेंगे तो योग करेंगे तो जनरल में 342 पोस्ट खाली है, अनुसूचित जनजाति में 89 पोस्ट खाली है और अनुसूचित जनजाति में 276 पोस्ट खाली है, OBC में 115 पोस्ट, टोटल 822 पोस्ट जो है वो अभी खाली दिखाई दे रहा है। लेकिन उसमें से मात्र 100 पदों के लिए जो फॉर्म है वो डलाया जाएगा। तो कब से डलाया जाएगा वो हम पूरी की पूरी जानने वाले हैं। सो पहले आप देख लीजिए इसमें शैक्षणिक योग्यता यहाँ पर है, शैक्षणिक एवं जो फिजिकल होगा वो कुछ इस प्रकार से रखे गए हैं। जैसे कि यहाँ पर देख लीजिए 10+2 यानी कि अगर आप 12वीं किसी भी सब्जेक्ट से पास हैं तो आप इसमें फॉर्म भर सकते हैं। साथ ही 10वीं वाले भी फॉर्म अप्लाई कर सकेंगे, जो यहाँ पर कैटेगरी वाइज रखे गए हैं। जैसे कि यहाँ पर है 12वीं प्रणाली अंतर्गत हाई स्कूल परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए और अनुसूचित जनजाति के लिए 8वीं पास होगा तो भी चल जाएगा, 12वीं ही मान्य नहीं रहेगा। फिर यहाँ पर है अभ्यर्थी की जो ऊंचाई है कम से कम 1.65 मीटर सीने का माप होगा, बिना फुलाए 0.83 मीटर होने चाहिए और अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थी के लिए जो ऊंचाई कम से कम 1.58 मीटर, सीने का माप जो है बिना फुलाई 0.78 इस तरह यहाँ पर रखे गए हैं और महिलाओं के लिए 1.55 मीटर होने चाहिए। इस तरह सीने का माप वहाँ पर नहीं रखे गए हैं, सिर्फ पुरुषों के लिए ही रखे गए हैं। और यहाँ पर है सभी अभ्यर्थियों की दोनों आंखों की जो दृष्टि है वो सामान्य होनी चाहिए और यहाँ पर जो टर्म एंड कंडीशन जारी किए गए हैं वो आप देख लीजिए। साथ ही यहाँ पर देखेंगे तो प्रहरी पद पर सीधी भर्ती है तो जो निर्धारित प्रक्रिया है वो कुछ इस प्रकार से होगा। रायपुर में केंद्रीय जेल के द्वारा फॉर्म डलाया जाएगा, बिलासपुर में केंद्रीय जेल बिलासपुर की ओर से डलाया जाएगा। इस तरह कौन कौन से स्थान की ओर से जो फॉर्म है वो कंडक्ट होगा, प्रॉपर यहाँ पर जो अपडेट है वो यहाँ से देख लीजिए। जिसके पश्चात बारी आती है सबसे पहले आपका रिटर्न एग्जाम होगा। सबसे पहले दोस्तों आपका व्यापम की ओर से ही तय है, PSC तो शायद लेगा लेकिन व्यापम की ओर से कन्फर्म है कि यही ले सकता है, जिसमें आपका सबसे पहले रिटर्न एग्जाम होगा। तो रिटर्न एग्जाम 100 अंकों का टोटल होगा, जिसमें से देख सकेंगे 15 गुना अभ्यर्थियों का ही मेरिट लिस्ट तैयार होगा। जैसे कि बता दें अगर 100 पोस्ट के लिए निकलता है तो इसमें से 15 गुना अभ्यर्थियों का ही फिजिकल के लिए मेरिट लिस्ट तैयार होगा, चाहे आप रिटर्न एग्जाम में कितना ही नंबर क्यों ना पाएं। यहाँ पर दिखाई दे रहा है 15 गुना अभ्यर्थियों को बुलाया जाएगा, कुल 100 अंकों का होगा, जिसमें 2 आवर का आपको टाइम मिलने वाले, जिसमें जो सिलेबस है वो प्रॉपर यहाँ पर दिए गए हैं कि कौन कौन से सिलेबस से कितने कितने क्वेश्चन कितने मार्क के पूछे जाएंगे। वो दोस्तों आप जो सिलेबस दिए गए हैं वो आप एक बार अच्छे से देख लीजिए और अभी से तैयारी शुरू कर दीजिए, क्योंकि अब जो एग्जाम है वो आपका जल्दी होने वाला है।
साथ ही जैसे आप रिटर्न एग्जाम क्वालिफाई कर लेंगे तो आपका फिजिकल होगा, और फिजिकल जो है वो कुछ इस प्रकार से होगा। जैसे कि यहाँ पर देख लीजिए, जो आपका फिजिकल होगा उसमें भी 100 नंबरों के होंगे, जिसमें लंबी कूद आपका 25 अंक की रहेगा, गोला फेंक 25 अंक का रहेगा, और यहाँ पर दौड़ में रहेगा 800 मीटर 25 अंक का, पुल अप रहेगा 25 अंक का। इस तरह यहाँ पर देख लीजिए जो फिजिकल रहने वाले हैं वो आपका 100 नंबरों का होगा। साथ ही यहाँ पर दिए गए हैं प्रत्येक परिणाम के लिए दी जाने वाली जो विस्तृत जानकारी है कुछ इस प्रकार से। जैसे कि यहाँ पर देखेंगे लंबी कूद यहाँ पर रहेंगे, और प्रॉपर जो अपडेट है वो दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए। जैसे कि थोड़ा सा अगर आपको अच्छा नहीं दिख रहा हो तो ये जो PDF है उसे हम अपने टेलीग्राम व्हाट्सएप में प्रोवाइड कर देंगे, वहाँ से जाके आप ये थोड़ा देख सकते हैं, या फिर आप अपने वीडियो का रेशियो को थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं। यहाँ पर पुरुषों को महिलाओं को कितना कितना नंबर किन किन इवेंट में दिए गए हैं प्रॉपर यहाँ पर दिए गए हैं, देख लीजिए। पहले नंबर पे यहाँ पर दिए गए हैं लंबी कूद का, दूसरे में गोला फेंक का, तीसरे में दौड़ का, और चौथे नंबर पे यहाँ पर लंबी कूद का, गोला फेंक का प्रॉपर यहाँ पर दिए गए हैं। तो दोस्तों एक बार जो है वो आप इस वीडियो को अवश्य देख लीजिए। साथ ही दोस्तों बता दिए जो प्रहरियों की 100 पदों पर भर्ती होने वाला है ये आपका जल्द से जल्द भराया जाएगा। इस तरह कन्फर्म देखा जाए तो अगले महीने से आप लोगों के लिए कुछ न कुछ जो अपडेट है वो विभाग की ओर से आ सकता है। इसमें जो फॉर्म है वो आपको पिछले महीने से ही देखने को मिलेगा। हालांकि कन्फर्म नोटिफिकेशन तो नहीं है, लेकिन हम इतना कहेंगे कि ये जो भर्ती है वो माननीय होम मिनिस्टर की ओर से जो अपडेट आया था वो हम बता रहे हैं, ये जो भर्ती है वो अब जल्द से जल्द जारी होने की संभावना है। हो सकता है अगले महीने से जारी हो जाएगा। इन कुछ भी अपडेट जारी होगा तो इस चैनल के माध्यम से आपको प्रॉपर टाइम टू टाइम हम आपको अपडेट दे देंगे। सो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नहीं रखे हुए तो आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को इसी तरह के नवीन अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ।